नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज हम आपको दयालबाग में परम श्रद्धेय राधा स्वामी मठ के चौथे गुरु सरकार साहब का भंडारा हुआ, उसका कार्यक्रम दिखा रहे हैं। पहला वीडियो हमने आपको दिखाया परम श्रद्धेय गुरु महाराज पीएस सत्संगी साहब का आगमन और सीधा खेतों में कटाई, जो जौ की कटाई है उसमें जुट जाना, और पूरी संगत के लोग भी, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के सब काम में जुटे हुए हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज जो सत्संग हुआ, पूरा सत्संग हमने रिकॉर्ड किया और वो हम आपके सामने रख रहे हैं। आप सुनिए और बीच बीच में हम गुरु महाराज के आपको दर्शन भी कराएंगे, और जो वहाँ जो गतिविधियाँ चल रही थी, खेत की कटाई, ट्रैक्टर में लदाई और उसके बाद ट्रैक्टरों का जाना आना, इधर से उधर ले जाना उस गल्ले को, और बीच में कुछ शब्द पाठ, ये सारी चीज़ें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना। अब मैं आपको ले चलता हूँ सत्संग जो आज हुआ है उसको सुनवाने। चलिए।
branch, maximum attendance 321, recorded at 3:15 p.m. शब्द पाठ आरंभ कीजिए। पानी है क्या? चाय देगा वो
पानी दे दो, बोतल रखी है। अरे मैं साफ करके दे दूँगा। नहीं धोऊंगा जरा, धोऊंगा, धोनी है मेरे को, कब धोना। सत्संग शुरू हो गया वहाँ। अरे छोड़ जाओ, हैं? अरे छोड़ जाओ। कहाँ छोड़ किसने दिया कब आपको? अरे चतुर्वेदी जी ने। सर पानी है? रत्न खान है बने न बिन अनुरागा, बिन परतीत प्रीति जोक्ति के यह मन कभी न जागा। अस अनुराग प्रतीति प्रीति सब बिन सत संग न आवे। सत संगत निर्णय विचार सत भाव उमंग जगावे। सत निर्णय बिन प्रीति प्रतीति अनुराग भाव सब कांचा। ढीली चाल चले मन मूरख महिमा जुगत न जांचा। हे संतन सिर ताज कृपाला, हे गुरु दीन दयाला। हे समरथ देवन के देवा, हे सतगुरु प्रतिपाला। हे समरथ देवन के देवा, हे सतगुरु प्रतिपाला। जाने
10, 32 बहत्तर का दूसरा और अंतिम भाग। रात के सत्संग में बयान हुआ कि यह अमृत निकलना अर्थात सत्य है कि सत्संग की 3 या 4 शक्ति हो गई है। अगर हम लोग सिर्फ दूसरी शाखा की गलतियां पकड़ते रहे और उनकी गलतियों को ख्याल में लाकर उनसे नफरत बढ़ाते जाएं, तो नतीजा यह होगा कि हमारे और उनके दरमियान खलीज फासिल यानी अलग करने वाली खाड़ी दिन दिन बढ़ती जाएगी। और अगर हम सब तफर्रुकात यानी भिन्नता को बलाए ताक यानी पृथक रखकर कोई सूरत ऐसी निकाले कि जिससे सब पार्टियों को बाहम यानी आपस में मिलने जुलने का मौका मिले, तो यकीनन कुछ अरसे के अंदर बहुत से तफर्रुकात दूर हो जाएंगे और सब पार्टियां एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करने लगेंगी। अव्वल सूरत में एक पार्टी दूसरी पार्टियों को नीचा दिखाने की कोशिश करेगी और दूसरी सूरत में ऊंचा बढ़ाने की। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि हम लोग मन को जेर डालकर अर्थात दबाकर अपने से पिछड़े भाइयों को नजदीक आने का और अपनी शिकायतें यानी हमारी गलतियां पेश करने का मौका दें। ऐसा करने से या तो हमारी गलतियां या उनकी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। दूसरों को अपने ख्यालात जाहिर करने और अपने ख्यालात जानने का मौका न देकर बाहम यानी आपस में प्रेम व मोहब्बत का रिश्ता कायम होने की उम्मीद करना नादानी है। रात के वक्त दिल की धड़कन की पुरानी बीमारी फिर जाहिर हुई। यह आरिजा यानी रोग को मसूरी से लगा था, मगर कुछ अरसा से दब गया था। अब फिर जोर दिखलाने लगा है। प्रेम प्रचारक विशेषांक अंक 29 पृष्ठ 2 परम गुरु हुजूर सरकार साहब के वचन भाग 1 नंबर 12 अगस्त 1908। हाफिज का ज़ैल अर्थात नीचे का शेर फरमाया, डली दहरे कुहन रस्मेस्त दैरी बेतलखी नबाशत ऐश शीरीन। यानी इस पुराने जमाने में पुरानी रस्म है कि बिना कड़वाहट के ऐश में मिठास नहीं आता। ख्याल ये है कि लाल एक रत्न में जो चमक झलक व रोशनी नजर आती है वह मुद्दत दराज यानी बहुत समय तक बराबर रगड़े जाने से पैदा होती है। इसी तरह दुनिया और परमार्थ में भी बगैर तकलीफ और रगड़ के कामयाबी नहीं होती। रगड़ा लगने ही से स्थूल अंग झड़कर
सूरत अंग नमोदार यानी प्रकट होता है। यह रगड़ा दया का निशान है। राधा स्वामी धाम से ऊपर और कोई धाम नहीं हो सकता। इसकी बाबत फरमाया कि एक ताकत जब दूसरी पर असर करती है तो एक तो उसका जाहिरी असर होता है जो सबको मालूम होता है। दूसरी ताकत जो कि छिपी हुई होती है वो वह धार है जिसके जरिए से आमिल जैसे मिकनातीस की ताकत मामूल जैसे लोहा तक पहुंचे। इस तरह पर तीन ताकतों का इजहार आमिल और मामूल के अंदर ताल्लुक पैदा होने में होता है। यानी एक वह नुक्ता जहां से ताकत नमोदार अर्थात प्रकट हुई, दूसरी वह धार जिसके जरिए ताकत गई, तीसरे वह नुक्ता जिस पर उस ताकत ने अमल किया। यह मिसाल लोहे और मैग्नेटिस से अच्छी तरह समझ में आ सकती है। और तीन वह ताकतें जो इस चीज को अपनी तरफ खींचने में जाहिर होती हैं। इसी कुदरती उसूल के मुताबिक छह ताकतें हर मंडल में जाहिर हुई। यानी 6 दयाल देश में जो कि सूरत का भंडार है, 6 ब्रह्मांड में जो कि मन का भंडार है, और 6 पिंड में जो कि स्थूल मसाले का भंडार है। इनमें ऊपर की 3 ताकतें तो प्रकट हैं और 3 नीचे की उनकी अक्स हैं, जो कि सिवाय तन मन और सूरत के चौथी चीज है नहीं। और इन्हीं के तीनों भंडार पिंड ब्रह्मांड और दयाल देश हैं। बस जब हर भंडार में 6 हिस्सों से ज्यादा नहीं हो सकते तो साबित हुआ कि कुल 18 दर्जों से ज्यादा मुमकिन नहीं है। इन 18 का भेद राधा स्वामी दयाल ने पूरा बख्शा है और किसी अवतार या पैगंबर ने इतना ऊंचा भेद नहीं दिया, क्योंकि जिसकी रसाई यानी पहुंच नीचे की है वह ऊंचे का भेद नहीं बता सकता, मगर जिसकी रसाई ऊंचे तक है उस पर नीचे के कुल स्थानों का भेद जाहिर है। इसलिए राधा स्वामी दयाल को अगर खातिमुल मुरसलीन अर्थात लास्ट ऑफ द प्रॉफिट्स कहें तो दुरुस्त है। यह इस बात का सबूत हुआ कि राधा स्वामी धाम से बढ़कर और कोई धाम जाहिर नहीं हो सकता। इस वजह से जरूर महिमा और पूरी प्रतीति मत की ज़हन नशीन होती यानी चित्त में बैठती है, जो अमली कार्रवाई के वास्ते निहायत जरूरी है। कड़ियां प्रार्थना। जेती है मनुष्य की विद्या, जेती मर्म रचना की, करे सिद्ध सब संत बचन को, नित नवीन दे साखी। सुरतवंत अनुरागी प्रेमी, निरपक्षी चित्सीला, रग रग तार तार रचना में परखे प्रीतम लीला। अंध घोर अस्थूल भूल भ्रम
खान जो रचा पसारा, वाही में असभक्तन जल के अद्भुत नूर अपारा। सभी रीति सब दशा जगत की, सभी कथा दुख सुख की, दर्शन लगे मौज प्यारे की, नहीं करतूत मनुष्य की। लगे मौज वह परम प्यारी, दया धार समधी से, भाव बढ़ावन खेद मिटावन, प्रिय लागे अति जी से। अस्पर्ती तो होए दृढ़ गहरी, अटल न डोल अखंडा, डोले घटे न पलटे रत्ती, पलट जाए ब्रह्मंडा। प्रेम समाचार रा ध स्व आ मी।
आपने देखा गुरु महाराज पूरी तन्मयता से रानी साहिबा के साथ खेत की कटाई में तल्लीन है और पूरी संगत भी लगी हुई है। हम आपको बाकायदे सारी चीज़ों का दर्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तक जो गतिविधियां आज भंडारे के दौरान हुई हैं वो आप तक पहुँचें। शायद पहुँच भी गई, आपने देख लिया होगा। हाँ, मैं एक अपील करूंगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे जो अगले 2 वीडियो हैं इसी सिलसिले में, इसी भाग में, वो आपको देखने को मिल सकें बड़े आराम से। और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी लिखें तो हमें ये भी खुशी होगी कि वीडियो हमारा दूर दराज तक देखा जाता है। और बाकी आपने जो कुछ भी देखा है उस पर अपनी टिप्पणी भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।